दोस्तों, काफी लंबे समय के अंतराल के बाद कंटेंट कुमार अपने असली कंटेंट के साथ हमारे बीच आ चुके हैं। उनके कैरियर की सबसे बेस्ट सर्वाइवल फिल्म रिलीज हो गई है, जिसका नाम है मिशन रानीगंज। अब यह फिल्म कैसी है, क्या यह देखने लायक है या नहीं, इन सब के बारे में बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले इसकी कहानी जिस भयानक हादसे पर आधारित है उसके बारे में जान लेते हैं। ये हादसा भारत के इतिहास के सबसे बड़े हादसों में से एक माना जाता है, तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिएगा। टीनू सुरेश देसाई द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी सन 1989 में हुए रानीगंज कोल फील्ड्स की दुर्घटना पर आधारित है। इस माइन की खोज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सन 1974 में की गई थी, जो कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित है। कहा जाता है कि भारत में कोयले की खुदाई सबसे पहले यहीं से शुरू हुई थी। 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत तक रानीगंज देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन करने वाला एरिया बन गया था। उस समय की गरीबी और पिछड़ेपन के कारण खदान में काम करने वाले मजदूरों का काम बेहद जोखिम भरा रहता था, क्योंकि उसका ढांचा ऐसा बना था कि कब धंस जाए कोई भरोसा नहीं। 13 नवंबर 1989 को मजदूरों ने खदान में कई धमाके किए, जिससे वहां का स्ट्रक्चर पूरी तरह से हिल गया। काफी दरारें भी पड़ गईं और इन्हीं दरारों से वहां काफी पानी भरने लगा, जिस कारण 6 मजदूर तो ऑन द स्पॉट ही मारे गए। 104 फीट की गहराई में जिस समय यह हादसा हुआ था, उस समय वहां लगभग 220 लोग मौजूद थे। जो लोग लिफ्ट के पास थे वो तो किसी तरह से बचकर बाहर आ गए, लेकिन उसके बाद ही लिफ्ट अंदर की ओर धंसती चली गई। इस वजह से टोटल 65 मजदूर बुरी तरह से फंस चुके थे। जहां एक तरफ पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ काफी ज्यादा गहराई होने से ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही थी, जिस वजह से कई मजदूरों का दम घुटने लगा था। उन्हें बचाने के लिए सरकार और बचाव दल के लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जब सभी ने उम्मीद छोड़ दी, तब IIT धनबाद के माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल जी ने उनके रेस्क्यू का ठेका उठाया। इत्तेफाक से जसवंत जी उस वक्त वहीं पर एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर के पोस्ट पर नौकरी कर रहे थे। जब जसवंत जी को इस हादसे के बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत अपनी जान की फिक्र किए बगैर खदान में जाने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने वहां मौजूद अफसरों की मदद से खदान के पानी को पंप के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे कुछ काम नहीं बना। फिर उन्होंने खदान के आसपास कई बोरहोल खोदा, जिससे मजदूरों तक खाना पानी पहुंचाया जा सके। एक तरफ मजदूरों को खाना पानी पहुंचाया जा रहा था, दूसरी तरफ जसवंत जी 21 इंच डायमीटर का 6 फुट लंबा लोहे का एक कैप्सूल डिजाइन कर रहे थे। उन्होंने एक बोरहोल खोदा और कैप्सूल को उसके अंदर गिरा दिया और उसे उठाने के लिए 12 टन की क्रेन का इस्तेमाल किया गया। इस जुगाड़ से मजदूरों को एक एक करके बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि वहां के कई अधिकारी लेवल के लोगों ने जसवंत जी का काफी विरोध किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। करीब 6 घंटे के इस ऑपरेशन के बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें, जब तक सभी 65 मजदूरों को खदान से बाहर नहीं निकाल लिया गया था, तब तक जसवंत जी खुद भी बाहर नहीं आए थे। जी हाँ, वो खुद भी कैप्सूल की मदद से अंदर गए थे। जसवंत जी के इस बचाव अभियान को उस वक्त लगभग 2000 लोग देख रहे थे। उनकी इस बहादुरी के लिए जहां एक तरफ भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन ने उन्हें सिविलियन गैलेट्री अवार्ड से सम्मानित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सम्मान में कोल इंडिया हर साल 16 नवंबर को रेस्क्यू डे के रूप में मनाता है। जिस कैप्सूल मेथड की मदद से जसवंत जी ने मजदूरों को बचाया था, उस टेक्निक का इस्तेमाल उस वक्त दुनिया में किसी ने भी नहीं किया था। यानी एक तरह से यह उनका ही इन्वेंशन है। अब चूंकि जसवंत जी ने उन मजदूरों को एक स्पेशल कैप्सूल की मदद से निकाला था, इसलिए उन्हें कैप्सूल गिल के भी नाम से जाना जाता है। और शायद आपको पता हो कि पहले इस फिल्म का नाम भी कैप्सूल गिल ही रखा गया था, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर मेकर्स ने इसका नाम मिशन रानीगंज कर दिया। ये राज भी उन्हीं के साथ चला जाएगा। तो अब बात करें इस फिल्म की, तो जी हाँ, बेशक यह फिल्म देखने लायक है। इसे किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक सच्ची घटना पर आधारित इस साल की सबसे बेस्ट सर्वाइवल फिल्मों में से एक है। जाइए और अपने पूरे परिवार के साथ द ग्रेट भारत रेस्क्यू के बारे में जानिए। प्लीज मस्ट वॉच। तो हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है
तो उसका एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।